अस्मा बीबी, कैसे आना हुआ आज मेरी औताक में? क्या चाहिए? सोच रही हूँ शादी कर लेते। मैं तो कब से कह रहा था तुम्हें कि भाग चलते हैं, और वैसे भी अब कोई रहा नहीं जिसे तुम्हारे और मेरे एक होने पर एतराज हो। ना कोई शर्म है ना कोई खैर है। तुमसे क्या रिश्ता था उसका? क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही था ना ये जिससे तुम मोहब्बत करते थे। कबीर क्या बकवास कर रहे हो? बीच में नहीं बोलो। वही था जिससे मोहब्बत करती हो, आज तक करती हो। मैं अपने दोस्त के कातिल को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। चाहता तो मैं भी, लेकिन मैं सच्चाई तक पहुंचने के बाद कोई फैसला करूंगा। तुम्हारी चालाकियां, तुम्हारी मक्कारियां मेरे बेटे की खुशियां खा गई। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारी कहानी का यही इख्तिताम है। अस्मा, मैं अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। मैं वादा करता हूँ कोई ऐसा निकाल लूंगा। मैं हूं ना आपके साथ। ड्रामा की लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इस कोर्ट का आखिरी केस अस्मा खुद लेकर चलेगी और वाजिद को फांसी के फंदे पर खुद पहुंचाने वाली है। जब कबीर आकर अस्मा से कुछ क्वेश्चन करता है तो अस्मा के पास उनका कोई जवाब नहीं होता। वो सारी बातें खोलकर उसके सामने रख देता है कि तुम क्या लगता है कि वाजिद तुम्हारी मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहा था? वो तुम्हारे थ्रू तुम्हारे बाप का बदला ले रहा था और तुम पागल उसके जाल में फंसती चली गई हो। ये सारी बातें सुनेगी रिया तो जोरदार थप्पड़ अस्मा के मुंह पे मारेगी। आखिरकार रिया ने इस अस्मा से बहुत सारे इस ड्रामा में थप्पड़ खाए थे। एक थप्पड़ तो रिया का भी बनता था अस्मा के मुंह पर, ताकि उसको जल्द से जल्द होश आ जाए। और अब आखिर पानी सर से गुजर चुका है, इस होश का भी क्या फायदा। जब कबीर चीखे चलाएगा अस्मा पर तो अस्मा पहुंच जाएगी वाजिद के पास और उससे सच गलवाने की कोशिश करेगी। लेकिन वाजिद इतना मासूम तो नहीं है कि अस्मा के जाल में फंस जाएगा। वो भी उसको ऐसी नई ताज़ी बातें करेगा कि अस्मा को लगेगा कि यही सच बोल रहा है। लेकिन कबीर के बिछाए हुए जाल में आखिरकार वाजिद ने तो फंसना ही फंसना है। वो फंसकर ही रहेगा और अस्मा खुद अपने हाथों से या तो वाजिद को गोली मार देगी या फिर उसकी रिकॉर्डिंग करेगी जो वो सच बयान कर रहा होगा और उस फांसी के फंदे तक उसे लेकर जाएगी जो उसने मुबीन के लिए बनवाया था। अब कोर्ट का आखिरी फैसला यही होगा कि वाजिद को फांसी की सजा दी जाए और मुबीन को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जब मुबीन घर आएगा तो इधर से वफा का पत्ता भी साफ होने वाला है। वफा को महबीना बेगम साफ साफ कह देगी कि तुम्हारी चालाकियों और मकारियों ने मेरे बेटे को बहुत बर्बाद कर लिया। अब तुम्हें चाहिए कि जल्द से जल्द तुम दफा हो जाओ हमारे घर से और हमारी जिंदगियों से। और रिया हंसी खुशी कबीर के साथ जिंदगी गुजारने लगेगी। अस्मा भी महबीना से और मुबीन से अपने किए की माफ़ी मांगेगी। नेक्स्ट ड्रामा रिव्यू के लिए मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।